हेलो बच्चों, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या है। टेकिंग फोर्स एफ लेंथ एल टाइम टी टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ओके, तो देखो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, बेसिकली एम एल माइनस थ्री। ठीक है, अब फंडामेंटल हमने किसको ले लिया है, एफ एल एंड टी को। तो एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, और एल का डायमेंशन तो एल ही हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन टी हो जाएगा, है ना। तो देखो हमें ये बनाना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू लेट से एफ टू द पावर ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि टी की पावर टू आ जाएगा, so ये बन जाएगा एफ। अब देखो हमें क्या चाहिए, एल माइनस थ्री चाहिए, है ना। तो एल को डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, बट कितने टाइम्स, फोर टाइम्स। तो एफ एल माइनस फोर और टी स्क्वायर, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा, एम एल टी माइनस टू, हमारे नॉर्मल सिस्टम यूनिट में। अब हमने फोर्स को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया, इसको अगर मैं डिवाइड बाय लेंथ कर दूंगा, लेंथ का स्क्वायर कर देंगे, बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो ये कितना बन जाएगा, एफ एल माइनस टू। दिस इज योर डायमेंशन फॉर द प्रेशर। नेक्स्ट वन इज योर मोमेंट। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम P से लिखते हैं एंड इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, एम एल टी माइनस वन। ओके, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, तो हमने एक टाइम और से डिवाइड कर दिया है ना। इसको हमने एक टाइम से डिवाइड कर दिया, तो क्या मैं लिख दूंगा, एफ टी माइनस वन इज द डायमेंशन इन द न्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनर्जी। सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, so from this directly I can get FL. So this is the dimension of energy. Thank you.